हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपको हम बोर्ड से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनका वन बाय वन बहुत अच्छे ढंग से आपको हल कराते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम प्री बोर्ड से संबंधित 20 प्रश्न लिए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं और आप भी कापी कलम लीजिए, देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप जो भी इसका हर दिया हो, इस हर के आप गुणनखंड कर लीजिए और उसे 10 की घात में परिवर्तित कर लीजिए। कैसे करेंगे तो आइए हम बताते हैं। देखिए 1250 लेंगे, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। देखिए 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से कर दीजिए आप, पचम 25, फिर 5 दहम 50। ठीक है, फिर अब आप यहाँ से देखेंगे हमारे पास 5 से और कर दीजिए तो आ जाएगा 5 दूनी 10। यानी अब आप 1250 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, यानी इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। अब आपको करना क्या है, इसका मतलब हमें यहाँ पर 10 की घात कितना बनाना है, 4 बनाना है। यानी यहाँ पर मैक्सिमम घात जो होती है उसके बराबर बनाना रहता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हम इसी में इसको लिखेंगे 5 की घात 4, 2 की घात 1 और ये 14,587। अब आप देखिए अगर हम 2 की घात 3 से ऊपर कर दे, 2 की घात 3 से नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम केवल हर को ही देखेंगे तो ये 5 की घात 4, 2 की घात 4, तो ये हमारा बनकर के आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 10 की घात 4, यानी 10 की घात 4 हुआ। इसका मतलब दशमलव के 4 अंक के बाद, यानी 4 अंक के बाद आपका स्थान तक समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से डी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, दूसरा प्रश्न है, दिया गया है लासा 132 और 288 का अगर लघुत्तम निकाला जाए तो आता है 3168। तो मासा क्या होगा, यानी आपको दो संख्याएं दी गई हैं जिनका लघुत्तम पता है, महत्तम पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला बच्चों होता है महत्तम समापवर्त इंटू लघुत्तम समापवर्त बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या 132, दूसरी संख्या है 288 और इधर महत्तम इंटू लघुत्तम है 3168। तो महत्तम बराबर हो जाएगा 132 288 बटे 3168। अब आप इसको सरल कर लीजिएगा, सरल करने पर ये 12 आएगा। इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्त 12 होगा। यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। अगला है एक द्विघात बहुपद में, यानी द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो जितनी पावर होती है उसके शून्य के यानी उसके हल उतने ही होते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 है तो इसके हल 2 होंगे, यानी शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो आइए इस पर हम पहले एक रिसर्च कर लेते हैं। देखिए इसका जो हर है इससे आपका 2 गुने से 1 ज्यादा अंश है। तो देखिए 2 दूनी 4 1 5, पहला ही मिल रहा है। आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया तो हो गया 5/5, जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 1 हो जाता। देखिए 5/5 का मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला विकल्प सही है। यहां पर हमें क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न 5वां है, x प्लस 3y बराबर 6 हो तो xy का मान क्या होगा। ऐसे में आप इनका देखिए, हम ये वाला वैल्यू रख लेते हैं 0 प्लस 3 इंटू 6 बराबर 6। इसका मतलब आ गया 18 बराबर 6 हो ही नहीं सकता, पहला सोल्यूशन नहीं हो सकता। आइए दूसरा रखते हैं, x प्लस 3y बराबर 6।
तो x की वैल्यू देखें यहाँ 3 है, y की वैल्यू 1 है, मैं रख दूंगा बराबर 6। तो 3 आपका ये 3 प्लस 3 1 कम 3 बराबर 6, 6 बराबर 6। इसका मतलब जो दूसरा वाला सोल्यूशन दिया गया है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 अगर रखेंगे वो इसमें x y की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण से है 1/x² प्लस 6 इक्वल टू 1/10। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी हम तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 6 बराबर 10। ये हो जाएगा x² बराबर 10 माइनस 6, ये आ जाएगा बच्चों 4। तो x बराबर प्लस माइनस √4 जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के मूल बराबर हो तो k की वैल्यू क्या होगी। मूल बराबर होने के लिए यानी जो विविक्तकर होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू माइनस 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू k है इक्वल टू 0। 12 पर ही हम 144 प्लस का हो जाएगा माइनस 4 तिहाई 12 के इक्वल टू 0। यहाँ से 144 बराबर 12 के, तो k बराबर 144 बटे 12, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तो k बराबर 12। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक आपकी थेल्स प्रमेय ही दिया गया है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार सी के समानांतर अगर पी क्यू खींचा गया है और आपका यहाँ पर जो पी क्यू है और बी सी का रेशियो 1:3 है, तो ये ए पी रेशियो बी पी क्या होगा, ये भी रेशियो पी क्यू अनुपात बी सी के बराबर होता है, अर्थात ये 1:3 के बराबर होगा, जो कि एक थ्योरम है। अगला प्रश्न है, यदि रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है तो तीसरी भुजा सदैव क्या होती है, समानांतर होती। ये भी आपकी एक थ्योरम है। अगर ये कोई तीसरी भुजा है, अगर ये समान अनुपात में विभक्त करती है तो ये तभी विभक्त करेगी जब ये दोनों समानांतर होंगी, इसलिए ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका ज्यामितीय से है, -2, 6 तथा -2, 10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब यहाँ से देखिए x1 कितना है, -2 है, प्लस लगाओगे लेकिन यहाँ पर x2 की वैल्यू भी -2 है, बटे 2 हो जाएगा। y1 यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर आपका y2 10 है, बटे 2। अब आप इसको -4/2 और ये 10 और 6 16/2, इसका आधा आप करोगे तो आएगा -2, 2 8 16, यानी -2, 8। तो -2, 8 आपका कौन सा है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं 11वें की बात करूं, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी। अब देखिए y अक्ष से दूरी आप ऐसे बनाइए, इसको प्लॉट कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। x पे 3 बिंदु चलना है आपको, यहाँ आगे y पे 4 चलना है, तो ये यहाँ पर यानी बिंदु होगा 3, 4। अब पूछा जा रहा है y अक्ष से दूरी। अब ये है आपका x अक्ष और ये है y अक्ष। अभी y अक्ष से कितनी दूरी पर है ये देखिए, तो y अक्ष से इसकी दूरी 3 मात्रक चल के गए हैं, तो इसका मतलब इसकी दूरी 3 मात्रक या 3 इकाई हो जाएगी। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, तो सेक थीटा बराबर 2, तो जो सेक थीटा होता है उसकी वैल्यू 2 कब होती है, तो जो सेक थीटा है उसकी आपकी वैल्यू ये 60 की होती है, तो यहाँ से आप 60 आंसर लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए ट्रिग्नोमेट्री से है कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जिसकी वैल्यू थीटा की 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। तो देखिए हम इसको इधर ले आए, ये हो गया साइन थीटा बटे टेन थीटा इक्वल टू 1, सॉरी कास थीटा, तो ये बन गया आपका टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा ये हो गया 1, तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan 45, यानी tan थीटा बराबर
45, तो 40 यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45, यानी tan में अगर आप वैल्यू देखो या 45, ये साइन और कास की वैल्यू 45 की दोनों की सेम होती हैं 1/√2। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं 14 की, तो और भी आपके सामने आसान है। 14वें प्रश्न को आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए देखिए कॉट थीटा आपको दिया गया यहां से 3, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 कॉट ए बराबर 4, तो ये हो जाएगा कॉट कॉट ए बराबर 4/3, या इसको पलट दीजिए, tan ए बराबर हो जाएगा आपका 3/4। अब आप इसको बना लो ए बी सी, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। पाइथागोरस से निकालोगे तो ये आपका 5 निकल आएगा। ठीक है, पाइथागोरस आपको आती है इसलिए हम नहीं बताना चाहते, ये निकल आया। अब आपसे सेक थीटा पूछा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा, तो हम कास थीटा अगर निकालना चाहें तो बच्चों कॉस थीटा क्या बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार यहां पर कितना है 4, तो 4 आधार 4/5, और इसको इसका उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। तो यहां से आप 5/4, देखिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, त्रिज्यखंड से है, काफी आसान प्रश्न आपके लिए है, कैसे आप इसे कर सकते हो। देखिए त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्यखंड क्या होता है, अगर ये कोई आपके सामने यहां पर ये देखिए वृत्त दिया गया है, और इस वृत्त में आपको करना सिर्फ इतना है कि भाई इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये 6-6 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ये कितना एरिया होगा, इसके लिए फार्मूला होता है πr² थीटा बटे 360। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और आर की वैल्यू हो गई 6 × 6, थीटा हो गया 60/360। तो देखिए ये 1 0 0 काट दो, 6 6 काट दो, 6 6 काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 13/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन देखिए बी में आपको मिल रहा, तो हम यहां से बी वाले को चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न बेहद आसान है, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का सार्वंतर क्या होगा। क्योंकि समांतर श्रेणी तो डी बराबर होता है a2 - a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये आएगा 6, इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर 6 होगा। किसी वृत्त के परिगत, यानी वृत्त के चारों ओर ऐसे ये परिगत बने समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये सदैव आपका होता है सम चतुर्भुज। तो यहां से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटल कॉक का आकार कैसा होता है। तो आप उसका आकार तो देखे ही होंगे, ऐसे कर करके ऐसे और ऐसे ऊपर जा करके चिड़िया हमारी बनी होती है। तो अब आप इसका आकार जो होता है वो एक शंख, छिन्नक और अर्धगोले तीनों का सम्मिश्रण होता है। तो यहां से ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध होता है। आइए आगे देखते हैं कौन से विकल्प दिए गए हैं। तो बहुलक, माध्यिका और माध्य में जो संबंध होता है बच्चों, वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी ऑप्शन सी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, आप लोग इसे जरूर करिए। अगला है, यदि अल्फा अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें पद कितने, 1 2 3 4 5, इनको हम जोड़ लेते हैं, यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8। अगर मैं इनको जोड़ता हूं और इसका माध्य जो है वो है 11, पद है हमारे 5 से भाग कर देंगे, जो जोड़ोगे अल्फा अल्फा अल्फा, ये हो गया 5 अल्फा प्लस 2 4 2 6 12 8 20 बराबर, तिरक गुणा करोगे 11 5 55, तो 5 अल्फा बराबर 55 माइनस 20 बराबर ये आ जाएगा बच्चों 35। तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा 35/5।
5 सते 35 यानी 7। इसका मतलब यहां से आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूं आपको एक अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।